नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात मिनी मुंबई की करते हैं। इंदौर से खबर, जहां टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगी है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग किन कारणों के चलते लगी ये तो अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन ये आग लसूड़िया थाना क्षेत्र में लगी, जहां मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने के लिए अभी भी मशक्कत कर रही है। ये टेंट हाउस का गोदाम है जो आग की चपेट में आया और आप देख सकते हैं कि भीषण आग लगी है। पूरा गोदाम ही मानो इस आगजनी की चपेट में आ गया हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में स्थित टेंट हाउस गोदाम, जहां भीषण आग लगी और आग लगने के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी तेज पड़ रही है। तो क्या कोई और वजह इसके पीछे हो सकती है, ये फिलहाल जांच का विषय। प्राथमिकता है आग पर काबू पाना। नुकसान काफी हुआ है, लाखों का नुकसान इस आगजनी में हुआ। ये गनीमत रही कि इस घटना के वक्त अंदर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, वरना जनहानि भी इसमें हो सकती थी। हालांकि अभी तक गनीमत है कि किसी प्रकार की जनहानि की कोई खबर नहीं मिल रही है। संवाददाता अखिलेश सैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, बताइए जरा, क्या जानकारी इस मामले में? आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, आज जया लसूड़िया का ये पूरा मामला है और जो ट्रेन का गोदाम है उसमें आग लगने की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। लाखों रुपए का जो सामान था, डेकोरेशन का था, टेंट का सामान था, वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। आसपास में कई ऐसे गोदाम हैं, वहां पर भी जो आग है उसने अपना विकराल रूप ले लिया और कई उनको जद में ले लिया है। अभी भी की अगर बात की जाए तो आग का जो धुएं का गुब्बार है वो कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम और उसके साथ ही तमाम जो दमकल कर्मी है वो आग बुझाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो आग है उसने अपना विकराल रूप ले रखा है। अभी भी कई जैसे जो गोदाम है और जो दुकानें हैं उनको चपेट में ले लिया। आसपास में रहवासी इलाका भी है, ऐसे में जो आग है वो रहवासी इलाके तक नहीं पहुंचे। इसको लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। मौके पर तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिनको संभालने के लिए पुलिस फोर्स बुलाया गया है। लसूड़िया थाने का बल भी यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन अभी भी जो आग है वो अपना विकराल रूप लिए हुए है और लगातार जो आग है वो अभी भी जल रही है। तमाम जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं और उसके साथ ही नगर निगम के टैंकर हैं उनको मंगवाया गया है, ताकि जो आग है इसको जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। लेकिन अभी स्थिति जो दमकल कर्मी है उन्हें भी समझ में नहीं आ रही। हालांकि आग लगने का कारण भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग आखिर क्यों लगी, लेकिन संभवतः यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते कहीं ना कहीं पर जो आग है वो लगी हुई है। लेकिन अभी भी जो आग है वो दूर से ही धुआं भी देखा जा सकता है। तमाम जो लोग हैं वो भी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आसपास के जो रहवासी इलाका था उन रहवासी इलाकों को भी खाली करवा लिया गया है और ऐसे में जल्द से जल्द आग बुझ सके इसका जरूर प्रयास है वो दमकल की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो तस्वीरें अभी भी वो ये है कि अभी आग लगी हुई है और लगातार जो टीम है वो उसको बुझाने का जो प्रयास है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। तो तस्वीरें में कुछ देर में तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लाइव तस्वीरें यहाँ से आती तो उसको भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ठीक है अखिलेश, आप बने रहिए, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को जरा जल्दी से बता देते हैं। लसूड़िया थाना क्षेत्र में स्थित ये एक टेंट हाउस का गोदाम है जो आग की चपेट में आया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है, लेकिन जैसा कि अखिलेश बता रहे हैं कि कुछ दुकानें भी आग की चपेट में आई है और क्योंकि ये रहवासी इलाका है इसलिए और ज़्यादा डर है कि आग जितनी तेज़ी से फैल रही है ऐसा ना हो कि रिहायशी इलाके के घरों को चपेट में ले लिया जाए। और ये आप देखिए आग का विकराल रूप है, वाकई में तांडव आपको दिखाई दे रहा है, मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो। और ये सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से मौके से ही हम दिखा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। अखिलेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जो तस्वीरें भयावह दिखाई दे रही हैं, आग का विकराल रूप, इतना आसान लग नहीं रहा है इस आग पर काबू पाना। चुनौती बहुत बड़ी है टीम के सामने। गुब्बारे जो दूर तक दिखाई दे रहा है और उसके साथ ही जो तमाम जो दमकल की टीम है वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है। और ये देखिए कि आसपास में और भी
गोदामें हैं, गोडाउन है, इन गोडाउन तक आग न पहुंचे, इसको भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले की ये खास तस्वीरें हैं कि ये देखिए कि तमाम जो अधिकारी हैं और उसके साथ ही दमकल के जो लोग हैं वो आग को बुझाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो आग है उसने अभी भी अपना जो विकराल रूप है वो ले रखा है। तो तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है कि ये देखिए कि अभी भी जो टीम है वो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। तमाम जो अधिकारी है उनकी यही मंशा है कि जो आग है इस पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए, क्योंकि अगर और भी जो गोदाम है या दुकानें हैं वहां तक अगर आग पहुंची तो जो आसपास की रहवासी जो इलाका है, जो बस्ती है, वहां तक भी आग पहुंच सकती है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि आग को यहीं पर काबू पा लिया जाए। इसलिए और भी जो नगर निगम के टैंकर है और उसके साथ ही जो फायर की जो गाड़ियां हैं वो और भी बुलवाई गई है। लेकिन ये तस्वीरें हैं, ये गोदाम था, ऐसा कंपाउंड यहाँ पर बताया जा रहा है और इसमें ही जो टेंट का सामान है वो रखा हुआ था, डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था और उसी में जो आग है वो लगी हुई है। और उसके साथ ही लाखों रुपए का जो नुकसान है वो जो गोदाम मालिक का हो चुका है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर जो टीम है वो अब आग को बुझाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये वो तस्वीरें हैं जया जो देखी जा सकती है कि अभी भी काला धुएं का गुब्बार है वो निकलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी जो आग है उस पर काबू नहीं पाया जा सका। दूसरी तस्वीरें मैं जरूर दिखाऊंगा। एक तस्वीर ये देखिए कि ये वो तस्वीरें हैं जो पूरा गोदाम है वो उस पर जो आग है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ से जलते जलते वो आगे तक बढ़ी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिसमें जब लाखों रुपए का जो सामान है और सबसे बड़ी बात ये टेंट, रजाई गद्दा और उसके साथ ही डेकोरेशन का जो सामान है उसमें आग लगी थी, तो वो आग ने एक गोले का रूप ले लिया और उसके बाद एक धमाके भी हुए और धमाके के साथ जो आग है वो अपना विकराल रूप लेती चली गई। अभी भी जो प्रयास यही है कि जो आग है इस पर काबू पा लिया जाए ताकि जो और रहवासी इलाका है वहां तक आग ना पहुंचे। और यही कारण है कि तमाम जो दमकल कर्मी है वो लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रहा है। फोम का भी उपयोग अब कुछ देर के बाद एक गाड़ी आने वाली है फोम की, जिससे कि जो आग है उस ठीक पर है, काबू अपडेट पाया आपसे अखिलेश हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। लेकिन विकराल रूप इस आग का और डर यह है कि कहीं ये रहवासी इलाकों तक या बस्तियों तक ना पहुंच जाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके।